नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। चलिए करते खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और बहनों के लिए बेहद जन कल्याणकारी और क्रांतिकारी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम का सीधा लाभ देश की आधी आबादी को मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा उन्हें। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नारी शक्ति अधिनियम भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और पार्टी इसे खुले मन से स्वीकार करती है और लागू करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उनकी नीति नीयत में फर्क साफ तौर पर नजर आता है, जो कि दिख जाता है। शक्ति अधिनियम वास्तव में ये बहुत बड़ा निर्णय है हमारी बहनों के लिए, लोकतंत्र के लिए, 21वीं शताब्दी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री का एक क्रांतिकारी निर्णय है। इसका लाभ हमारी आधी आबादी को मिलेगा और इसमें खास करके लोकसभा विधानसभा जो 1971 की जनगणना के आधार पर आज तक जो टिकी हुई थी, उसको आज से जोड़ करके जो 2011 का आधार बनाया है, ये बड़ा निर्णय है और इसका लाभ हमारे पार्लियामेंट को, हमारे असेंबली को मिलेगा। विपक्ष हमेशा मीन मेख निकालता रहता है और इसी कारण से उसका जनाधार भी घट रहा है। किसी भी विषय को अगर उनको कोई बात लगती तो फ्लोर पे बोले। विरोध करने वाली बात अगर ला रहे हैं तो इससे जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा। आधी आबादी उनके बारे में क्या सोचेगी, ये कांग्रेस को सोचने का विषय है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो खुले खत लिख करके सबके समर्थन की अपील की है। इससे बढ़कर क्या होगा। हमने भी सबसे अपील की और हम सब मिलकर के चाहेंगे कि ये बिल पारित हो। पहले ट्रिपल तलाक और फिर अब ये वाला सारे निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने जब भी जग खास करके समय अनुकूल जितने निर्णय लिए हैं, उसमें 3 तलाक के निर्णय का भी पाप कांग्रेस के सिर पे था, लेकिन लोकसभा से जो जिस ढंग से उनने बहनों का हक मारा था, उसी पार्लियामेंट ने उस कानून को पुनः परिभाषित करते हुए 3 तलाक के उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराया और बहनों को अधिकार दिलाया। ये उसी प्रकार से बहनों के लिए 33% का आरक्षण का देना, उनका अपने हक को उनको लौटा, ये हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता भी है और हम इस बात को खुले मन से कहते हैं। यद्यपि कांग्रेस सहित सब लोग भी कहते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनकी नीति और नीयत में फर्क दिखता है, इसीलिए वो एक बार फिर उनके बेनकाबा होते दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इसको सर्वानुमति से पारित करना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोपाल के आरसीवीपी नरूनहा प्रशासन अकेडमी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय उप योजना बजट उपयोग कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और मंच पर तीनों वरिष्ठ नेताओं की एक साथ मौजूदगी देखने को मिली। कार्यशाला जनजातीय विकास के लक्ष्यों पर गहन मंथन के लिए आयोजित की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि जनजातीय समाज के लिए निर्धारित बजट का एक एक रुपया धरातल पर विकास कार्यों में लगे, उसका लाभ मिले इन लोगों को। और कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल जनगणना में सभी नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जनगणना से मिलने वाले आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं की नींव रखते हैं और बच्चों के स्कूल से लेकर अस्पताल तक हर सुविधा के नियोजन के लिए जनगणना के सही आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सीएम ने कहा है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए बजट का बड़ा हिस्सा निर्धारित करती है और सरकार की प्राथमिकता है कि विकास की मुख्य धारा में जनजातीय समाज भी बाकी समाज की तरह कदम से कदम मिलाकर चले। आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूँ और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है
ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने 972 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग के उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मार्ग की लंबाई 72.18 किलोमीटर है और इसके अलावा उन्होंने 106.34 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 48 करोड़ 65 लाख रुपए के 45 और 57 करोड़ 69 लाख रुपए के 51 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने उत्पादों की जानकारी ली और स्टॉल पर लोगों ने स्वागत में उन्हें फूल दिए। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो में जनता ने उनके स्वागत में फल के पावड़े बिछाए और ऐसा कोई कोना नहीं था जहां जनता ने अपने लाडले सीएम का स्वागत न किया हो। कार्यक्रम से पहले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन और जनता पर पुष्प वर्षा की। आज के इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम टिमरनी स्टेट हाईवे के लोकार्पण और इस अवसर पर लगभग 1000 करोड़ का एक नया लगभग 1000 क्योंकि 972 करोड़ रुपया है और सब मिलाकर के लगभग 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऐसे इसका नए रोड का भूमि पूजन खास करके स्टेट हाईवे 67 का उन्नयन और पुनर्निर्माण। लेकिन सच में मां नर्मदा की कृपा से जो क्षेत्र उनके आशीर्वाद से हरा भरा है, मैं ऐसे सभी भाइयों बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहां इसी स्थान पर आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय का शुरुआत हुआ है। आज से लगाकर परसों तक देश की आधी आबादी ये लाडली बहनाएं बैठी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम वास्तव में बहनों को बड़ी ताकत दे करके दुनिया में सबसे सक्षम देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी आधी आबादी को नमन कर रहा। जोरदार अभिनंदन करे अपने इस बड़े कानून के लिए, जिसके भरोसे से भविष्य में अपने प्रदेश के साथ साथ लोकसभा विधानसभा में हमारी बहनों को ताकत मिलेगी। आज 1000 करोड़ की सड़क छोटी मोटी नहीं है और ये सड़क नहीं है, इससे बेधड़क उज्जैन इंदौर तक पहुंच जाओ, हरदा के बाद 4 लेन जुड़ जाएगा। आपको दिल्ली बंबई जहां जाना है, सच में ये सिवनी का पूरा क्षेत्र बदलेगा। पूरा क्षेत्र विकास के माध्यम से नए दौर के नए समय में पहुंचेगा। मैं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैंने विधायक जी से कहा है कि आज विधायक जी आपके क्षेत्र में ये सड़क नहीं आई है, विकास का सूर्य उगा है। इसके साथ साथ 106 करोड़ 30 लाख की लागत से 96 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 48 करोड़ 61 लाख की लागत से
45 विकास कार्यों का लोकार्पण। मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।